ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। एक कमेंट्स आया था जिसमें पूछा गया था कि अगर हमारे दीपक में फूल नहीं बनता है तो क्या हमारी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती है, तो क्या हमारी पूजा व्यर्थ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिनको कोई संकेत नहीं मिलता है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है या भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं है। ज़रूरी नहीं होता है कि आपके दीपक में फूल बने, और ज़रूरी नहीं होता है कि भगवान आपको संकेत दें ही। कहने का अर्थ क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, जब आप मंत्र जप से जुड़े रहते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां हैं, आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। कठिनाइयां ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियां दूर होने लगती हैं। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके जीवन में आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है और आपके जो जप की शक्ति है वो भी बढ़ रही है। जब आप लगातार मंत्र जप से जुड़े रहते हैं तो आपके अंदर का जो तपोबल है वो बढ़ता रहता है। आपको अनुभव होने लगते हैं, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपके दीपक में फूल बन ही जाए तो ही ये चीज़ें सही होंगी। फूल ना बने तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। फूल एक संकेत मात्र है। बन जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमारी पूजा व्यर्थ जा रही है। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में पूजा पाठ में समय नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं और दिन में रेस्ट करते हैं, जिनके लिए समय मिल पाना मुश्किल हो जाता है कि सुबह शाम जप कर सके या पूजा कर सके या व्रत रह सके। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें करें ही करें, क्योंकि क्या होता है कि दिनचर्या को जीना भी एक तरह से तपस्या जैसे होता है। अपने जीवन को अच्छे से जीना भी एक तपस्या जैसा होता है। लोगों की मदद करना तपस्या जैसा होता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को ईमानदारी से करना भी एक तपस्या और पूजा की तरह ही होता है, और उसका भी उतना ही फल मिलता है जितना आपकी पूजा पाठ का मिलता है। आप खुद सोचिए, अगर आप बुरे हैं, लोगों का बुरा करते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य नहीं करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उसके बाद आप पूजा पाठ करेंगे तो क्या आपकी पूजा पाठ फलित होगी? कभी फलित नहीं होगी। तो इसका अर्थ ये होता है कि पूजा पाठ सब कुछ नहीं होता है। इंसान के कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि इंसान कर्म कैसे करता है। अब होता ये है कि जिन व्यक्तियों को समय नहीं मिलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए एक कार्य है जो वो सोने से पहले कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन जागृत अवस्था में रहता है। तो आपके अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी से भी जुड़ सकती है। आप किसी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, इवन आप परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं, आप ईश्वर से भी जुड़ सकते हैं। तो जब भी आप सोते हैं, आपको पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता है या बहुत थोड़ी पूजा पाठ कर पाते हैं, मंत्र जप नहीं कर पाते हैं, तो सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है या जो भी देवी देवता आपके हैं उनसे प्रार्थना करनी है। सबसे पहले उनसे क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम जिस विधि विधान से आपकी पूजा करना चाहते हैं या जिस विधि विधान से आपका मंत्र जप करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जीवन की व्यस्तता के कारण हम आपको समय नहीं दे पाते हैं। जीवन में परेशानियों के चलते या दिनचर्या को जीते जीते हम उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना समय हमें पूजा में देना चाहिए, आपकी सेवा करने में देना चाहिए। हमें समय नहीं मिल पाता है कि हम आपके मंदिर जा पाएँ, हमें समय नहीं मिल पाता है कि हम आपको भोग प्रसाद चढ़ा पाएँ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो मनोकामना है या हमारे जो हृदय का सच्चा भाव है आपके प्रति समर्पित होने का, उसे स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार पे सदैव बना के रखें। हम जितनी पूजा आपकी करते हैं, कृपया प्रभु उसे स्वीकार करने का कष्ट करें। इस तरह से आप मन में भाव लाके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं सोने से पहले। और सोने से पहले आप जो चाहते हैं वो उनसे कहिए भी कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये कठिनाई चल रही है, इसे दूर करने का प्रयास करिएगा या हमें मार्गदर्शन करिएगा कि कैसे हम अपने जीवन में रास्ता निकाल पाएँ, कैसे हम अपने जीवन में अपनी परेशानियों को दूर कर पाएँ। इस तरह से भगवान से एक वार्तालाप जैसा करके सोइए, तो होगा ये कि जो आपका अवचेतन मन है ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है। और अवचेतन मन
कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव से जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं आपके देवी देवताओं से जुड़ जाता है, और आपकी जो बात होती है वो भगवान तक पहुंच जाती है। और जब भगवान तक आपकी बात पहुंचने लगती है तो आपके कार्य भी बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीवन में आपको वही मिलेगा जैसे आपने कर्म किए हैं। अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो आपको अमरूद नहीं मिलेंगे, और आप अमरूद का पेड़ बोएंगे तो आपको आम नहीं मिलेंगे। तो जैसे इंसान कर्म करता है जीवन में उसे वैसे ही फल मिलते हैं। कर्म बहुत आवश्यक होता है, केवल पूजा पाठ के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और कर्म भी करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि सफलता भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका मार्गदर्शन खुद होने लगेगा। आपके अंदर सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की एक ऐसी क्षमता डेवलप होने लगेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। जो आप सोचेंगे कि ये कार्य मैंने कैसे कर दिया, इतना अच्छा मैंने कैसे सोच लिया। इस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। बस आपको भगवान के प्रति समर्पित होना है, उनसे कहना है, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आपकी शरण में हैं, और हमसे जो गलतियां होती हैं, हमसे जो अपराध हो जाते हैं उनके लिए हमें क्षमा करिएगा। हम आपकी पूजा नहीं कर पाते हैं, हम जो थोड़ा भी समय मिलता है हम आपको नमन कर पाते हैं, हमारा नमन स्वीकार करिएगा। हमारे सच्चे हृदय से हम आपको मानते हैं प्रभु। हमारे जीवन में हमारे कष्टों का निवारण करिएगा, हमारे जीवन में परेशानियों को ख़त्म करिएगा, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करिएगा। इस तरह से आप रात में सोने से पहले प्रार्थना अवश्य करिए, और विश्वास मानिए कि आपके जीवन में परेशानियां दूर होने लगेंगी। भले चाहे आप थोड़ी सी ही पूजा करते हैं, जब आप भगवान से जुड़ने लगते हैं, जब आप अपने इष्ट देव से जुड़ने लगते हैं तो वो आपके जीवन में ये जो भी बाधाएं आती हैं, जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके जीवन में संकट आने वाला होता है, कोई अकाल मृत्यु जैसा संकट आने वाला हो या कोई भी दूसरा संकट आने वाला हो, तो वो संकट धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं, या कोई बड़ी विपदा छोटे में आके निकल जाती है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।